झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हूँ। हम लोग कहते हैं कि अगर तुम झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र हो तो झारखंड आंदोलनकारियों के हित में उसका हक अदा करो और झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निदान करो। भाषण में तो कहते हैं कि हम एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं, पर वैसा तो दिख नहीं रहा, उसे दिखना चाहिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप देख रहे होंगे सच के साथ झारखंड। आंदोलनकारी लोग को पेंशन दिए नहीं देने के कारण आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बापू अटिका के साइड में आप लोग देख सकते हैं क्या मांगे हैं इन लोग को जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए आप लोग को मांगों के पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे सच के साथ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। कितना लोग लाठी खाया, जेल गया, और कितना लोग तरह तरह का घर व्यापार नौकरी चाकरी छोड़ के आंदोलन में आया, तब राज बना है। ऐसे राज नहीं बना है। अब राज बना है तो जिस तरह से भारत सरकार के गिरी कारा आपदा प्रबंधन 1952 में व्यवस्था है कि आंदोलनकारियों का चयन किस तरह से किया जाए और व्यवस्थाओं का लाभ कैसे दिया जाए, तो हम लोग वही पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सरकार में भी, इस सरकार में भी, हेमंत सोरेन के पार्ट 2 में भी आंदोलन कर रहे, पार्ट 1 में भी किए थे, और अभी भी बैठे हुए हैं कि अभी झारखंड में किस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों का चयन किया जाए। नियमावली में हम लोग कह के वार्ता करिए और नियमावली में संशोधन करिए और इस तरह संशोधन कीजिए कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का एक पहचान हो जाए और पहचान के साथ साथ में उनको सम्मान भी मिले और व्यवस्था का लाभ भी मिले। इसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और इसको लेकर के हम लोग विधानसभा का घेराव किए, आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, घेरा डेरा डालकर 18 दिन तक बैठे, प्रमंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन, इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम। विधानसभा में भी कई विधायकों से हम लोग अनुरोध किए, उसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के बाकी सभी लोगों ने बात को वहाँ पर रखा है, पटल में रखा गया। लेकिन सरकार को जिस तरह से पहल करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो अब तक नहीं किया है। जेटीआर में है, चैतन्य महाप्रभु का भजन मंडली में है। ये झारखंड के पहचान को लेकर हमारे शहीदों ने और हमारे पुरखों ने भी लगातार आंदोलन किया और एक लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी से उसके बाद में भी फिर लड़ाई लड़ते जो अपने एक पहचान का मामला था, झारखंडियों का पहचान का, कि देश जिस तरह से देश के अंदर में पंजाबियों का एक पहचान है, तमिलों का एक पहचान है, असम में वालों का पहचान है, उसी तरह झारखंडियों का एक पहचान, उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा सब अलग है। तो उसी चीज़ को हम लोग स्थापित करने की मांग करके लगातार लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद आज राज बन गया। लेकिन जो शहीदों का सपना, पुरखों का सपना है और जो आदिवासी मूलवासी जनता का भावना है, वो आज भी यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहा है। और तो और शर्मनाक स्थिति है कि झारखंड में अलग राज्य के लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भी पहचान, सम्मान, व्यवस्था का लाभ भी नहीं मिला है और राजनेता लोग भी इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया। हम लोग का सबसे पहला तो मुख्य मांग है कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करिए। जो भारत सरकार गिरी कारा आपदा प्रबंधन 1952 में भी नहीं है, इस सब का जिक्र है, लेकिन आप उसको लगा करके आंदोलनकारियों को का खगार कर दिए हैं। दूसरा, नियमावली में चयन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 25 साल से अभी तक आंदोलनकारियों का चयन हो रहा है और प्रत्येक साल कहीं पर 1000, 2000 इस तरह से हो रहा है। और दूसरा, अभी तो वर्तमान समय में फर्जी आंदोलनकारी बनाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम लोग का जो मांग था कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन करना और जिला के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं की कमेटी बनाई जिसमें एक प्रशासनिक पदाधिकारी को रखिए और 2400 जिला का आंदोलन को हम समझते हैं कि एक बार में चयन हो जाएगा। लेकिन यह चयन का मामला, पहचान देने का जो मामला, वो भी लंबित है, व्यवस्था का लाभ देने का मामला वो भी लंबित है और सम्मान देने का मामला वो भी आज तक नहीं हुआ है। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलन। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा उम्र 66 साल हो गया और मैं झारखंड अलग राज्य में बहुत अहम भूमिका निभाए। हम लोग मार खाएँ, विकलांग हो गए, 50% मेरा विकलांगता भी है। अभी तक चिन्हित तो हो गए, चिन्हित हुआ 2 साल के लगभग हो गया है, पर अभी तक जो है हम लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है ना। और हम लोग एक एक पैसा के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। उस पर भी राज्य की मुखिया को तरस नहीं आ रहा, जो झारखंड अलग राज्य के लिए अहम कुर्बानियाँ दिया। पुलिस के गोली से मर गए, कितने जेल में सड़ गए, कितने पुलिस के डर से जो इधर उधर घर बार छोड़ करके जंगल झाड़ देश दुनिया में भाग गए हैं। बसर तो
अभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम एक आशा और उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि हम लोग का जो है जो मांग है, जो हम लोग का सम्मान है, पेंशन है, नियोजन नीति है, स्वास्थ्य सुविधा है, सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उस पर झारखंड आंदोलनकारियों को भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि हम लोग अपना आजीविका चला सकें। तो कहते हैं कि हम एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं, पर वैसा तो दिख नहीं रहा, उसे दिखना चाहिए ना, सच है तो दिखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस वर्ष अभी बजट सत्र चलने वाला है, हमें उम्मीद है, आशा है अगर आंदोलनकारियों के लिए कोई ऐसा तोहफा दे ताकि आंदोलनकारियों का जो दुख दर्द है कम से कम मिटाने का काम करे, यही हम कामना करते हैं, है ना। नाम मेरा इसरार है। इसके माध्यम से हम लोग पुनः 11 सूत्री मांग हम लोग सौंप रहे हैं, जिसमें है कि भाई जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान नियोजन पेंशन दिया जाए। और ये आज हम लोग एक संकेत दे रहे हैं सरकार को इस सामूहिक उपवास के जरिए, अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं की गई और अगर झारखंड आंदोलनकारियों के साथ संवेदना व्यक्त नहीं की गई तो फिर हम लोग यहीं पर आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी को जो पेंशन मिलता है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पेंशनधारियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि जो 3 महीने से कम जेल में रहे हैं उनको 3500 रुपया, जो 3 महीने से ऊपर और 5 महीने से नीचे जेल में रहे हैं उनको 5000 रुपया, और जो 5 महीने से ऊपर रहे हैं उनको 7000 रुपया पेंशन दी जाएगी। सबसे दुख की बात यह है कि आज से 3-3.5 साल पहले हेमंत सरकार के कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक घोषणा की थी और कैबिनेट से ये पास भी है कि झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये 3.5 साल बीत गए, लेकिन इस ओर अब तक किसी तरह का कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जी, तो झारखंड गठित होकर के 25 साल हो गए हैं, इन 25 सालों में अभी तक न्याय नहीं मिला, आगे क्या उम्मीद है? देखिए, जिन मूल्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग झारखंड आंदोलन किए थे, वह उद्देश्य अब तक किसी भी माने एक रत्ती बराबर भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, वो हमारे जो झारखंड आंदोलन के दिसुम गुरु हैं उनके पुत्र हैं और उन्होंने कई मरतबा कई कार्यक्रमों में ये मैंने स्वीकार भी किए कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हूँ। हम लोग कहते हैं कि अगर तुम झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र हो तो झारखंड आंदोलनकारियों के हित में उसका हक अदा करो और झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निदान करो। सामूहिक उपवास हम लोगों ने किया है 1 दिवसीय, और हम इस उपवास के माध्यम से पुनः 11 सूत्री मांगों को स्मरण करा रहे हैं। अगर इस पर विचार नहीं की गई, संवेदना व्यक्त नहीं की गई तो फिर पुनः हम लोग यहाँ आमरण अनशन करेंगे, और इतना आमरण अनशन करेंगे कि हमारी समाधि भी अगर यहाँ बन जाए तो हम लोग उस पर अड़े रहेंगे। मेरा नाम कय्यूम खान हुआ और झारखंड आंदोलनकारी महासभा का मैं प्रधान महासचिव हूँ।